कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 6। इस वीडियो में हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इसका डेफिनेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दस कंबाइन टू एग्जिबिट कलेक्टिव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और शेयर करने के कारण वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद वो कलेक्टिव मतलब एक साथ होने के कारण वो एक अलग से अपना एग्जिबिट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनका उनके ओरिजिनल या ओरिजिनल स्टेट से या एलिमेंटल स्टेट पर से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। चलिए इसी बात को समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोवैलेंसी एग्जैक्टली होती क्यों है। लेट अस से सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का एक एलिमेंट ले लेता हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे दो एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल लें या उसके पास तो गरीब के पास एक ही ऑर्बिट है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली जो सेकेंड हाइड्रोजन हमने लिया है उसके पास भी एक ही है। ये दोनों के हम एलिमेंटल स्टेट ऐसा नाम देते हैं। अब इस एलिमेंटल स्टेट में आप ये सोचिए कि क्या ये दोनों सेटिस्फाइड हैं, क्या ये स्टेबल हैं? तो आंसर इज नो, दे आर नॉट स्टेबल। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। मतलब भूख लग रही है दो रोटी की लेकिन मिल रही है एक ही। तो अब होगा क्या कि ये दोनों अपनी थालियों में, मतलब इनकी अब एक कंबाइंड थाली होगी जिसमें दो रोटियां होंगी, एक रोटी इसकी है एक रोटी इसकी है। तो अपेरेंटली दोनों सुखी रहेंगे कि भैया हमें कुछ मिल गया। लेट अस से मतलब सी कैसा होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आगे बढ़ेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ आगे बढ़ेगा। ये दोनों एक ही क्लाउड में आ जाएंगे एंड फाइनली मतलब इतने पास आएंगे कि जो ऑर्बिट है वो दोनों की कोइंसाइड होने लग जाए और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज हो जाना। इससे क्या हुआ? अब शेयरिंग हो गई। इस शेयरिंग से ये पूरा हाइड्रोजन अब अपने आप में सेटिस्फाइड है और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों अपने अपने ऑर्बिट में मानते हैं। कैसे होता है? मान लीजिए ये हमारे हाइड्रोजन की ऑर्बिट है पहला और ये हमारे सेकेंड हाइड्रोजन की ऑर्बिट है। ये दोनों ओवरलैप हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब दोनों ही कह सकते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं और इस शेयरिंग के कारण ये बॉन्ड बना लेते हैं। अब इनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये खाली बैठे हैं। नाउ दे आर स्टेबल और ये स्टेबिलिटी तब तक बनी रहेगी जब तक ये शेयर्ड पेयर रहेगा इनके पास। तो ये था हाइड्रोजन और इसीलिए हाइड्रोजन डाई एटॉमिक कहलाता है और हम इसे H2 के फॉर्म में लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरीन। तो क्लोरीन एटम जो होता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 17 है। आई होप आपको 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा वीडियो आप रेफर करें। 1 2 3 4 5 6 और 7 कुल मिला के इसके पास एक वेकेंसी है, एक जगह खाली बैठी है। इसी तरह से हम देखें एक और क्लोरीन है, उसके पास भी एक वेकेंसी है। 1 2 3 4 5 6 और 7। जब आप एग्जाम में बनाएं तो इसी तरह से आप 180 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन्स को बनाया करें। अब ये खाली और ये खाली, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसलिए इनमें स्टेबिलिटी तो होगी नहीं। तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे बाय वर्च्यू ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अपने क्लाउड में अब दिखाने के लिए ये वाले इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखाऊंगा कि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ये फुलफिल होगा एक क्रॉस से। और यहाँ पर हम क्लोरीन को दिखाएंगे कि इस क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स डॉट से दिखाएंगे। लेट अस से ये मेरा क्लोरीन है और ये इसका क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से दूसरा क्लोरीन, इसके पास डॉट है, तो डॉट एक्चुअली ये केवल एग्जिबिट करना है। इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास सेम है,
लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इस तरह से इसका एग्जीबिशन दिखा रहे हैं, मतलब आपको एग्जिबिट कर रहे हैं, तो आप इससे समझिए। देखिए अब हुआ क्या, शेयरिंग होने से अब इस क्लोरीन के क्लाउड में जो मैंने सर्कल बनाया इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर मैं डॉट को भी इंक्लूड कर लूं तो आई विल गेट 8। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे अगर एक क्रॉस को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ जो कि दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और एक दूसरों को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये कि अब दोनों के ही ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो ये जो बॉन्ड बना ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट, वैलेंसी दोनों की साथ में मिलकर बनती है कोवेलेंसी, ऐसा इसका नाम है। अब जो हमें समझना है वो ये कि क्या इस तरह से बॉन्ड्स किसी और के साथ भी बनते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर किसी और के बन रहे हैं, मतलब ये कि अगर मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन ले लिया और यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन के पास, गरीब बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन की स्थिति ये है कि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक जोड़ी हो गई, देन वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 हियर एंड 1 हियर। ठीक है, तो टोटल 5 हो गए इसके ऑर्बिट में। वैलेंस शेल में इसके पास 5 हैं, ये नाइट्रोजन की स्थिति है। हाइड्रोजन के पास केवल 1 है, लेकिन नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजनों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि 5 + 3 = 8। जब ऑक्टेट पूरा होगा तब ये स्टेबल रहेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा। 3 हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन का ऑफर लेकर नाइट्रोजन बाबा के पास पहुंचेंगे और ये बना लेंगे बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से थे, लेकिन अब शेयरिंग होगी इस डॉट के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की, इस डॉट के साथ 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ये डॉट नाइट्रोजन का और एक ये तीसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने डेंटेट्स कंप्लीट करेगा, डेंटेट मतलब 2-2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है उसके पास और उसको केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन की है, मतलब टोटल 2 की इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, उसने 1 शेयर कर लिया। नाइट्रोजन की स्थिति क्या हो गई है, काउंट करिए। नाइट्रोजन के पास अब हो गए हैं पूरे 8। तो अब नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड रहेगा, स्टेबल रहेगा और अब ये बन जाएगा NH3। इसीलिए हम लिखते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये देते हैं क्या, तो अमोनिया NH3। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, N2 और H2 लिखा जाता है क्योंकि ये डायटोमिक एलिमेंट्स हैं। इनको जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है अमोनिया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और यहाँ 3। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास एक नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है तो उसमें हम 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लेंगे और हमें 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के मिलेंगे। तो ये थी हमारी कोवेलेंसी, जिसमें हमने देखा कि 2 अलग प्रकार के एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं और बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इन्हें हम कुछ वर्ड से भी देखते हैं, लेटर्स से। ये 2 प्रकार के पाए जाएंगे। सो टाइप लिख लीजिए आप। टाइप में आ जाएगा, फर्स्ट इज होमो एटॉमिक। होमो मीन्स 1, सेम काइंड, तो ये होमो एटॉमिक हो गया। और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक, तो होमो एटॉमिक के एग्जाम्पल क्या हो गए, H2, N2O2, ये सब क्या है, आपस में सेम है, तो ये कहलाएंगे होमो एटॉमिक। और जब हम बात करेंगे हेट्रो एटॉमिक की तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं NH3CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये अलग अलग एलिमेंट्स भी आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। इवन HCl ये भी आपस में शेयरिंग या कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने इसमें टाइप देख ली है, टाइप में होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज पार्ट। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बॉन्ड कितना मजबूत होता है। तो चूंकि शेयरिंग ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किससे कंपेयर कर रहे हैं,
as compared to ionic bond with respect to ionic bond. तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक पावर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो आपस में जुड़ते हैं. दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर. आयनिक बॉन्ड्स फिलहाल हमारे कोर्स में केमिकल कंपैरिजन के लिए है. जैसे एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये कैसे कंबाइन होते हैं? तो नाइट्रोजन जो है, सॉरी सोडियम जो है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, फॉर्मिंग अ पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया. क्लोरीन की स्थिति ये होती है कि Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है. ये एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से एक्सेप्ट करता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि केवल सोडियम ने जो छोड़ा है उसी इलेक्ट्रॉन को ये लेता है. ये कहीं से भी ले सकता है, अपने आप को बना लेगा ये Cl नेगेटिव. क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो चुका है. अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, मतलब जिनको अब हम आयंस कह रहे हैं, ये आयंस अब आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और ये बना लेता है NaCl, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड टू कोवेलेंसी. तो चलिए यहाँ पर हम देख लें कि ये कैसे हैं. इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक, दूसरा पॉइंट ये होता है स्ट्रॉन्ग विद इन द मॉलिक्यूल. अपने अंदर ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, और होता ये है कि जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद ईच अदर. तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक. नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि चूंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं होते, नॉट स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स, और इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो जाता है. तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एक और लास्ट पॉइंट आ जाएगा कि These bonds are directional in nature. कैसे, वो समझें. देखिए, जब बॉन्ड बन रहा है तो हमने जैसा देखा कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो रहा है. तो यहाँ पर बॉन्ड किसके बीच बनाना है ये काफी कुछ मालूम है, तो हम इसे कहते हैं कि दैट दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल. कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि उनको इतनी अकल है कि कहाँ पर और किस डायरेक्शन में बॉन्ड बनाना है. तो ये जो परस्पर बॉन्ड बनाने की क्षमता है, यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स हो जाती है. अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए. देखिए, सोडियम अगर एक चार्ज है तो ये चार्ज हर तरफ अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेंकेगा. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये हर तरफ अपना अट्रैक्टिव फोर्स डालेगा. सिमिलरली क्लोरीन है, क्लोरीन भी अट्रैक्शन चाहता है, तो वो अपना जो चार्ज के हिसाब से, नेगेटिव चार्ज के हिसाब से वो अपना अट्रैक्शन भेजेगा. तो ये डायरेक्शनल नहीं होते. कहने का मतलब ये कि अगर एक सोडियम यहाँ से कनेक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन से, तो दूसरा सोडियम यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है. क्यों? क्योंकि चार्ज है. जब तक ये चार्ज बना रहेगा और इनमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनी हुई है, तब तक सोडियम कहीं से भी अटैक कर सकता है. मतलब ये डायरेक्शनल नहीं है. इट इज नॉट डायरेक्शनल. कौन सा? आयनिक बॉन्ड. जबकि कोवेलेंसी में डायरेक्शन फिक्स होती है. तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें दैट दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर. तो डायरेक्शनल नेचर, ये हो गए इनकी प्रॉपर्टीज. अब हम देखते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. इन्हें अगर एग्जाम में लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्वेश्चन में आ गया तो आप आश्चर्य ना करें. ये डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका लुईस बाबा ने दिया था. एक साइंटिस्ट थे लुईस, उन्होंने दिया था, इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. तो चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा. मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में. ये दोनों कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा H. अब आप इसको कैसे बनाएंगे? तो एक सर्कल आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस हाइड्रोजन का बताइए, दूसरा सर्कल दूसरे हाइड्रोजन का बताइए, और इस तरह से आप यहाँ पर एग्जिबिट कर सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं.
ये एक होमो एटॉमिक एग्जाम्पल दिखा दिया हमने आपको। अब एक देख लेते हैं हेटेरो एटॉमिक। तो हेटेरो एटॉमिक में हम ले लेते हैं लेटर से हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक ले लेता हूं मैं क्लोरीन जिसके पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, इसके पास एक वैकेंसी है। तो जब ये फुलफिल होते हैं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट से हमने एग्जिबिट कर दिया। अब आप ये मत कहिए कि सर डॉट स्ट्रक्चर है तो इसमें आपने क्रॉस क्यों बना दिया। डॉट हो या क्रॉस हो, इसे कहते क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ही है। तो ये Cl हो गया। अब आप देखिए क्लोरीन का सर्कल ये है और हाइड्रोजन का सर्कल ये है। सर्कल मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर लिया है, सिमिलरली क्लोरीन ने भी अपने बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर लिया है। चूंकि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि कार्बन जिसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कैसे होता है। सो नाउ वी कैन शो दैट एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन इस तरफ से, और फाइनली एक हाइड्रोजन इस तरफ से। तो हाइड्रोजन अपने डेंटेट्स पूरे कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है। आपको ऐसे सर्कल बनाने होंगे टू एग्जिबिट देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और अब एक बड़ा गोला बना के कार्बन का भी ऑक्टेट आपको कंप्लीट बताना है। कार्बन चूंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, उसका फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी दिखाएगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी। और ये एग्जीबिशन हुआ, ये हमने आपको एग्जिबिट करके बताया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई इस वीडियो की। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। कोई स्पेसिफिक अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप उसे मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। हम आपके सजेशंस और आपके जो फीडबैक है उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए भी बड़े फायदेमंद होते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। खुश रहें, दुनिया को खुश रखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।